पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक माननीय संतराम नेताम, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों गांवों में जाकर के अलग अलग कामों के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन काम ना तो चालू हुआ ना पूरा हो पाया। केशकाल घाट ना केवल बस्तर के लिए जीवन रेखा के रूप में है, बल्कि मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग भी है। लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाए। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। मैंने विभागीय अधिकारी के साथ चर्चा भी किया है और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर उस टेंडर के माध्यम से इस घाट का सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू है। जो पुल पुलिया के काम हैं और उसमें सीसी रोड और जगह पर डामरीकरण का काम है, उन कामों को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को एक पैरेलल आने जाने की व्यवस्था एनएच के साथ दंतेवाड़ा से चल करके कांकेर तक पहुंचने की एक पैरेलल व्यवस्था। आज हमारे साथ केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम जी है। इनसे जानते हैं कि जो जनता के बीच में जाकर जो वादा किए थे किस प्रकार से पूरा करेंगे, क्या है सर? आप सभी को मेरी ओर से भी नमस्कार। हम लोग जब घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों के बीच गए और भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति और संस्कृति है उसके बारे में लोगों से बातचीत किया, तो स्थानीय स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और पूरे राज्य स्तर पर अलग अलग बातें जो है सामने निकल करके आती है। मैं केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक माननीय संतराम नेताम, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों गांवों में जाकर के अलग अलग कामों के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन काम ना तो चालू हुआ ना पूरा हो पाया। आम जनता से जो फीडबैक हमको चुनाव के दौरान मिले, और मैं पहले भी यहाँ पर कलेक्टर के रूप में काम कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है यहाँ पर कि लोगों की ज़रूरतें किस प्रकार की हैं और किन किन क्षेत्रों में किस तरह की दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है। उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, एक तो केशकाल घाट की बात है। केशकाल घाट ना केवल बस्तर के लिए जीवन रेखा के रूप में है, बल्कि मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग भी है। बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है और यहाँ से हर रोज सैकड़ों की संख्या में भारी वाहन और हजारों की संख्या में लोग जो है अपने इलाज के लिए, सरकारी काम के लिए, व्यापार के लिए रायपुर आना जाना करते हैं। और ये समस्या से निदान यहाँ के लोगों को दिलाना बहुत आवश्यक है। आए दिन यहाँ पर घाट में जाम की समस्या बनी रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि केशकाल में किसी भी हालत में घाट में जाम की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक को ये भी कहा है कि जो ऐसे वाहन जो फिट नहीं हैं, खराब कंडीशन के हैं, जो घाट में खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसे वाहनों की भी चेकिंग कराई जाए। ऐसे वाहन जो ओवरलोडिंग लेकर के चलते हैं और घाट में जो है जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, उनकी भी जांच कराई जाए। और तीसरा ये है
कि लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाए। सर यहाँ पर जो सड़क है केशकाल घाट में लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, नवनीकरण नहीं हुआ, किस प्रकार का होगा? अतिशीघ्र जो है नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। मैंने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा भी किया है और मुझे लगता है कि 1 से डेढ़ महीने के भीतर उस टेंडर के माध्यम से इस घाट का सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू हो जाएगा। सर सबसे ज्यादा जब आप कलेक्टर थे तो यहाँ पर लिंगोपथ जो ग्रामीण क्षेत्र को शहरों तक जोड़ती है वो आज आधार पे अटके, किस प्रकार का पूरा? उसके पूरे जो पुल पुलिया के काम हैं और उसमें सीसी रोड और कुछ जगह पर डामरीकरण का काम है, उन कामों को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को एक पैरेलल आने जाने की व्यवस्था एनएच के साथ दंतेवाड़ा से चल करके कांकेर तक पहुंचने की एक पैरेलल व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। केशकाल को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस काबिज किया था, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे कदम रखे और दोबारा फिर भाजपा का गढ़ बनाए, कैसा चुनौती रहा क्या? इसमें मुझे लगता है कि कोई जब बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने जो एक आभा मंडल तैयार करके रखा हुआ था, संतराम नेताम की एक जो तानाशाही यहाँ की रवैया थी, जो एक आतंक का माहौल था और खास करके कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार व्यवसाय के लिए और ठेकेदारी इत्यादि का काम करते हैं। उन लोगों का दोनों तरीके से दोनों ही तरफ झुकाव का एक कारण था, जिसको हमने बहुत ही प्लान वे तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमने लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि भारत देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी क्यों ज़रूरी है और केशकाल विधानसभा के लिए लोगों को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ पर कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुका है, उसका एक विश्वास लोगों में देखने को मिला है। सर सबसे अब ज्यादा देखा जा रहा है बस्तर में धर्मांतरण, इसको कैसे रोका जाएगा? कितना भाजपा जब नहीं थी तब लगातार धर्मांतरण को लेकर बिगुल बजाते थे कि धर्मांतरण रोकना है, कैसा आगे? किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का नियम कानून में कोई प्रावधान नहीं है और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति आ जाए देखने को मिलेगी, बहुत सख्ती से उसमें कार्रवाई भी किया जाएगा और लोगों को, जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अपने जो जीवनचर्या है, अपनी जीवन शैली है, उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी जो शिक्षा की समस्या है, उनमें जागरूकता की जो कमियाँ हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। किसकाल बाईपास जो 8 सालों से अधर में सर कैसे पूरा होगा क्या? केशकाल बाईपास को एक बार नए सिरे से समझने की ज़रूरत है और इसके लिए जो भी कागजी प्रक्रिया है, जिसके कारण ये काम जो है वो ठहरा हुआ है, उसको परीक्षण किया जाएगा और इसमें बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी इसमें कोई न कोई पहल करके इस काम को भी चालू कराया जाए। कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्षेत्र रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ अलग-अलग कारणों से ये कांग्रेस के हाथ में चला गया था। अब दोबारा इसको कांग्रेस के हाथ में जाने नहीं दिया जाएगा। ये थे नीलकंठ टेकाम जी, इनका कहना है कि कांग्रेस 2 बार से कब्जा किया था, लेकिन आगामी 25 साल तक लगातार भाजपा का ही कब्जा रहेगा और क्षेत्र में जो आम जनता का जो महत्वपूर्ण मांग पुल पुलिया सहित और सभी प्रकार की मांगों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। साथ में केशकाल जो प्रमुख मांग है केशकाल बाईपास और केशकाल घाट दोनों को प्रमुखता से पूरा करेंगे। प्रकाश नाग, आदिशक्ति 24 केशकाल।